Hello everyone. In this video polynomials part 2 we will discuss three topics. First one is zero of a polynomial, second one is remainder theorem and third one is factor theorem. सबसे पहले हम लेते हैं zero of a polynomial. A real number k is called a zero of a polynomial px if p of k is equal to 0. मीन्स अगर उस पॉलिनोमियल में x की जगह मैं k पुट करूँगी तो वहाँ मेरा आंसर 0 आता है, तो उस k को मैं कहती हूँ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. कहने का मतलब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन px इज इक्वल टू 0. यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है. अगर मेरा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 5 है तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आएगा? px इज इक्वल टू 0 करके. px इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 5. इसका मतलब 5 है मेरा ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अब यहाँ एक ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट. शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 हैज़ नो ज़ीरो. इसकी कोई ज़ीरो नहीं है, मुझे ये प्रूव करना है. सबसे पहले मैंने कह दिया लेट px इज इक्वल टू दिस. इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, 7 को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, 4 प्लस 3, और यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को ब्रैकेट में लिखा. ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर. हमें पता है इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो मैं इस ब्रैकेट वाले को लिख सकती हूँ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3. अगर यहाँ मैं इसको, क्योंकि मुझे ज़ीरो निकालना है तो px इज़ इक्वल टू 0. अगर मैं इस पूरे को x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करती हूँ यहाँ, तो यहाँ मेरा x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? इज़ इक्वल टू -3. लेकिन आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव. इसका मतलब px cannot be equal to 0 for all the real values of x. So I can say px has no 0. नेक्स्ट हमारे पास आता है ये क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अगर मुझे निकालना है p2 मीन्स मुझे x की जगह 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2, और यहाँ मेरा आंसर आ जाता है इज़ इक्वल टू 0. इसका मतलब 2 मेरा 0 है पॉलिनोमियल के लिए. और p ऑफ 0 अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 मीन्स इसका आंसर भी यहाँ मेरा 0 आ जाता है. तो इस क्वेश्चन में 2 and 0 आर बोथ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अब इस क्वेश्चन के बाद हम ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो. ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ज़ीरो ही, पॉलिनोमियल का ज़ीरो मेरा आंसर 0 ही होगा. ज़ीरो में बी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे कि हमने ऊपर वाले सम में देखा है, यहाँ मेरी 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं, 0 भी है और 2 भी है. एंड थर्ड स्टेप इज़ हियर, थर्ड पॉइंट इज़ every linear polynomial has one and only one zero. अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को लिखती हूँ ax प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल की मेरी फॉर्म है ax प्लस बी. अगर मैं इसको करती हूँ इज़ इक्वल टू 0 तो आप यहाँ फाइंड आउट करोगे x यहाँ मेरा आ जाता है माइनस बी ओवर ए. x इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. तो यहाँ x की सिर्फ मेरी a की वैल्यू आएगी. मीन्स इसको मैं कह सकती हूँ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. ऐसे ही अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो. किस टाइप की पॉलिनोमियल? अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेती हूँ तो उसके मेरे 2 सॉल्यूशंस आएंगे. अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लेती हूँ तो उसकी हमेशा मेरी 3 ज़ीरोज़, 3 सॉल्यूशन, और आई कैन से हियर 3 रूट्स. सो पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो. इसके बाद हमारा आता है रिमाइंडर थ्योरम. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट px, अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल px है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और अगर मैं इस पॉलिनोमियल को
if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p of a। जो मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे x माइनस ए, यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा a, तो वहाँ मैं p ऑफ a कैलकुलेट कर लूँगी, वही मेरा रिमाइंडर होगा। ये है मेरी रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इसका एक सम लेंगे। डिटरमिन द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब रिमाइंडर थ्योरम में मैंने क्या बोला, रिमाइंडर मेरा होगा p ऑफ a, और यहाँ a क्या है मेरा 2। यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको x माइनस 2 को कहती हूँ gx इज इक्वल टू x माइनस 2, तो इसको मैं 0 के इक्वल करके इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाता है 2। तो यहाँ मुझे ये वाला x पुट करना है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। सो इस क्वेश्चन में मुझे p ऑफ 2 निकालना है। जब मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट कर रही हूँ, तो यहाँ मेरा आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3, फिर x की जगह मैंने 2 लगाया 2 स्क्वायर प्लस 2, फिर x की जगह 2 पुट करा माइनस 5, और इसको सॉल्व करके 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16 माइनस here 2 square 4 टाइम 3 इज 12 प्लस 4 माइनस 5, तो यहाँ मेरा ये नंबर बन गया 20 माइनस 17। here my final answer is 3, so p of 2 is equal to 3। और रिमाइंडर निकालने के लिए मेरा एक और, जैसे कि हम अरिथमेटिक में करते हैं डिवीजन यूज़ करते हैं, ऐसे अलजेब्रा में भी मेरा डिवीजन मेथड होता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय y माइनस 5। इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने ये जो गिवन पॉलिनोमियल था p ऑफ y, इसको मैंने अंदर लिख लिया y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, और मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ y माइनस 5 से। इसमें मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं y माइनस 5 एक्सप्रेशन, ये जो है y माइनस 5, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। मैं y माइनस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, ताकि मुझे चाहिए y क्यूब, तो यहाँ मैं सोच सकती हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी y स्क्वायर से। जब मैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ मेरा बन जाता है दिस इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा टर्न बाय टर्न। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में मैंने ऊपर लिख दिया ये मेरा y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो यहाँ मेरा आ गया y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर। अब जैसे कि हम अरिथमेटिक में नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, तो यहाँ भी मैं माइनस कर रही हूँ। जब मैं माइनस करूँगी तो आपको पता है अलजेब्रा में माइनस करते वक्त मेरे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ y क्यूब और माइनस वाई क्यूब कैंसिल हो गया, और वाई स्क्वायर यहाँ माइनस माइनस ये प्लस 5y स्क्वायर बन गया, तो यहाँ मेरा आ गया 6y स्क्वायर। और दो टर्म्स जो रहेगी ये मैंने ऊपर से इनको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ मेरा बन गया 6y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अब दोबारा से मैं y माइनस 5 को लूँगी, मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा यहाँ 6y स्क्वायर मुझे चाहिए, तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी प्लस 6y, तो यहाँ मेरा आ गया 6y स्क्वायर माइनस 30y। फिर मैं इनको माइनस करूँगी, तो यहाँ मैंने इसको ब्रैकेट में लिख के बाहर नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ 6y स्क्वायर और माइनस 6y स्क्वायर कैंसल, और फिर यहाँ मेरा जो है माइनस 2y प्लस 30y ये, तो यहाँ मेरा आ गया 28y प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप है मैं y माइनस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा 28y आ जाए, तो इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया प्लस 28, तो यहाँ मेरा आ गया 28y माइनस 140। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी मैं माइनस, तो यहाँ मेरी फर्स्ट टर्म फिर से कट हो जाएगी और नीचे मेरा बन गया 145। तो ये मैं डिवीज़न, ये मेरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में ये मेरा बिल्कुल इजी वे है। हमें क्या करना है, यहाँ जैसे मेरा g ऑफ y है y माइनस 5, तो y माइनस 5 को अगर मैं इज इक्वल टू 0 करती हूँ तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ जाती है 5। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स y मेरा आ गया 5, तो यहाँ मुझे p ऑफ 5 निकालना है। जब मैं गिवन पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट कर रही हूँ तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 145।
तो आप देखोगे ये दोनों रिमाइंडर मेरे सेम हैं, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम मेरा इजी मेथड है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the polynomial ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4 leave the same remainder। अब मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को नाम दे रही हूँ px और सेकेंड वाली पॉलिनोमियल को कह रही हूँ qx। अब क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि रिमाइंडर मेरा क्या होता है, अगर मैं इसको x माइनस 4 से डिवाइड करती हूँ फर्स्ट पॉलिनोमियल को, तो यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 4। तो यहाँ मैं p ऑफ 4 कैलकुलेट कर रही हूँ, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ a, x की जगह मैं वैल्यू लगा रही हूँ 4, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगी 4 को, यहाँ ब्रैकेट डाल के 4 क्यूब प्लस 3, फिर ब्रैकेट डालूँगी, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट डालनी बहुत ज़रूरी है, फिर माइनस 3। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ मेरा आ गया 64a प्लस 48 माइनस 3। एक स्टेप और, यहाँ मैं नेक्स्ट लिखूँगी 64a प्लस 45। अब इसको मैं कह रही हूँ R1। जब मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करा तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही जब मैंने सेकंड पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर होगा q ऑफ 4। तो यहाँ भी मैं ऐसी वैल्यूज पुट करके निकाल रही हूँ इसका आंसर 2 4 क्यूब माइनस 5, x की जगह 4 प्लस a। तो यहाँ मेरा आ गया ये 128 माइनस 20 प्लस a। एक स्टेप और इधर, यहाँ मेरा आ जाएगा 108। जब मैं माइनस करूँगी तो 108 प्लस a। अब ये मेरा सेकेंड पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर आ गया और इसको मैं कह रही हूँ R2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लीव द सेम रिमाइंडर, इट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ मैं कर रही हूँ 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a, 108 प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं a को इधर शिफ्ट करूँगी, 64a माइनस a इज इक्वल टू 108 माइनस 45। तो यहाँ मुझे मिल रहा है 63a इज इक्वल टू 63। It means a is equal to 1. So here my answer is value of a is equal to 1 if polynomial px and qx are divided by x minus 4. Next is factor theorem. अब फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताती है, अब फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले जैसे अरिथमेटिक में हम कहते हैं 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4। 2 कब है 4 का फैक्टर, जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है। सेम हेयर, जब मेरी कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px if here p of a is equal to 0. I have written here px is equal to 0 means here p of a is equal to 0 if x minus a is factor of px। कहने का मतलब यहाँ pa रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, p of a मेरा रिमाइंडर होगा और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब x माइनस a मेरा फैक्टर है px का। और इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, इसमें मेरे दो रिजल्ट आते हैं, इफ़ px x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, अगर px 0 के इक्वल है, और अगर pa इज इक्वल टू 0 के इक्वल है तो x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ अब ये मेरा क्वेश्चन है, चेक वेदर x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अब ये इसका फैक्टर कब होगा, जब मेरा रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर मीन्स अब यहाँ सपोज मैं इसको px कहती हूँ, इस गिवन पॉलिनोमियल को px कहती हूँ। अब x माइनस 2 मेरा, अगर मैं इसको gx कहती हूँ, सपोज इसको मैंने कह दिया gx, तो यहाँ से अगर मैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करती हूँ तो यहाँ मेरा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ मैं फाइंड आउट कर रही हूँ p ऑफ 2। p ऑफ 2 क्या है मेरा, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही है p ऑफ 2 इज रिमाइंडर। अब यहाँ 2
x की जगह आपको 2 पुट करना है, 2 क्यूब माइनस 6, फिर x की जगह 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर आ गया यहाँ, फिर 5 टाइम्स 2 माइनस 2, यहाँ मेरा बन गया 16 एक यहाँ, और मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 16 माइनस 24 प्लस 10 माइनस 2, तो यहाँ मेरा आ गया 26 माइनस 26, मीन्स यहाँ मेरा आंसर बन गया 0। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि x प्लस a मेरा फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, सपोज इसको मैं कहती हूँ gx, अगर मैं यहाँ gx इज इक्वल टू 0 लेती हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास माइनस a, और गिवन पॉलिनोमियल को क्या कहती हूँ मैं, px। और यहाँ अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं लिखूँगी p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, p ऑफ माइनस a मेरा रिमाइंडर होगा, क्योंकि x प्लस a फैक्टर है, इट मीन्स p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप वैल्यूज पुट करोगे गिवन पॉलिनोमियल में, x की जगह मैं लिख रही हूँ p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू, x की जगह लिख रही हूँ माइनस a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर, फिर x की जगह माइनस a, और इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगी, स्क्वायर से हाँ अंदर ही लिखूंगी ब्रैकेट, फिर प्लस 3, फिर ब्रैकेट में माइनस a और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मेरा फैक्टर है, रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए। इसको मैं लिख सकती हूँ a रेज टू पावर 4, फिर माइनस a रेज टू पावर 4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा माइनस a होल स्क्वायर का आंसर a स्क्वायर ही होगा, माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरा a रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मेरा आ गया माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रही हूँ माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ मेरा a का आंसर आ जाएगा 2/3। सो यहाँ मेरी a की ये वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम कवर करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।